इस वीडियो में देखेंगे इरुटेरिया वार्षिकांक 2025-26 का पेज नंबर 11 का फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम का मतलब कि इसमें जो दो पार्ट दिए गए थे, इसमें पहला पार्ट हम देखने वाले हैं। वर्ष 2025-26 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पदों पर भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति। आने वाले पेपर के लिए ये टॉपिक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में डेफिनेटली पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है। क्वेश्चन को पढ़िए और आराम से 5 से 7 सेकंड में आपको समय दूंगा, उसमें आंसर आप टिक कर लेना। देखो, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो फटाफट से सोचिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, यानी व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर हम, अगर आपने बी को टिक किया तो बहुत अच्छा बात है, कुणाल शाह राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कुणाल शाह। अगर देखिए यहाँ पर अगर हम बाकी लोगों के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि संजोग गुप्ता जो है, इनको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। किरण मणि की बात करें, वैसे ये इंपॉर्टेंट रहेगा किरण मणि, क्योंकि ओपन एआई के एशिया पैसिफिक और जापान के मैनेजिंग डायरेक्टर इनको बनाया गया। और काश पटेल का नाम हम आगे देखेंगे, क्योंकि इनसे जुड़ा एक क्वेश्चन भी हमने रखा है। साथ ही साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देख पाएंगे आप कि कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड नियुक्त किया गया और वे इस पद पर रह करके वैश्विक स्तर पर कंपनी के कार्यों और रणनीति का संचालन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे व्हाट्सएप से जुड़ी कुछ चीज़ों मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट्सएप की शुरुआत मई 2009 में की गई थी और इसे 24 फरवरी 2009 को कैलिफोर्निया में रजिस्टर किया गया था। याद रखिएगा, इसे याहू के 2 पूर्व कर्मचारियों जैसे कि ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने मिलकर के बनाया था। तो ये 2 नाम आपको खास करके याद रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर संस्थापक की बात करें तो 2 नाम आपने देख लिया। और पहला जो लॉन्च किया गया था साल 2009 में, ये ऐप iOS यानी आईफोन के लिए, यानी जो भी हमारा एप्पल का प्रोडक्ट है उनके लिए, आईफोन iOS के लिए नवंबर 2009 में आया था। बाद में एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉयड के लिए यह अगस्त 2010 में लॉन्च किया गया था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा पॉइंट थी, आपको याद रखनी है। राइट, अब आता है नेक्स्ट सवाल, जिसमें हमारा पहला प्रश्न ये कह रहा है कि भरत सिंह चौहान को निम्नलिखित में से किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो भरत सिंह चौहान, ध्यान दीजिएगा, भरत सिंह चौहान की बात करें तो यहाँ पर अगर आपने किसे टिक किया, अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया, कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है, तो राइट आंसर बी फिलहाल तो हो ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम पढ़ पाएंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी गई है कि भरत सिंह चौहान को कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष चुना गया और यह संगठन राष्ट्रमंडल देशों के बीच शतरंज की खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने और प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। साथ ही साथ यहाँ पर पढ़ेंगे कि कॉमनवेल्थ शतरंज जो संघ है, राष्ट्रमंडल देशों के बीच शतरंज के खेलों को बढ़ावा देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। यह संस्था कॉमनवेल्थ देशों में विभिन्न आयु के प्रतियोगिताओं का आयोजन और समन्वयन करती है। मुख्य बातें यहाँ पर है, जैसे कि गठन तो आपने देखा 1980 में किया गया था। अध्यक्ष की बात करें तो भारत के अनुभवी खेल प्रशासक भरत सिंह चौहान 26 से 30 तक के कार्यकाल के लिए फिर से निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। महासचिव की बात करें तो श्रीलंका के जी लक्ष्मण विजय सूर्या इसके वर्तमान में महासचिव हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखने को मिलेगा कि दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राइट, बताइए फटाफट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है सहदेव यादव। राइट, सहदेव यादव, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से याद रखेंगे। नीलकांत मिश्रा का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपको आगे बताएंगे क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी है। फिलहाल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला सवाल यह है कि बिहार के चंपारण से संबंधित किस व्यक्ति को विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया। अभी जस्ट मैंने जो पीछे नाम लिया था, क्या नाम लिया था हमने पीछे, नीलकांत मिश्रा। ठीक है, नीलकांत मिश्रा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नीलकांत मिश्रा जी, जो कि यहाँ पर आपके पेपर में डेफिनेटली पूछे जाने का चांस रहेगा, तो इसे याद रखिएगा
कि बिहार के चंपारण से संबंधित हैं ये, और नीलकांत मिश्रा विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निर्देशक के रूप में है। तो यहाँ पर फिलहाल तो बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमने इंक्लूड किया है, देख सकते हो आप, जैसे कि भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं और वे मूल रूप से बिहार के चंपारण जिले के निवासी हैं और वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों में भाग लेंगे। विश्व बैंक की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो देखिए एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सरकारों को विकास कार्यों के लिए ऋण, अनुदान और तकनीकी सलाह प्रदान करना होता है। इसकी स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई थी, जुड़वा संस्था के रूप में भी जाना जाता है, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, यानी यूएसए में स्थित है। तो ये 2-3 पॉइंट थे जो कि एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि ओपन एआई के एशिया पैसिफिक और जापान क्षेत्र के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? पीछे हमने इसके बारे में बताया था आपको, बताइए फटाफट से सही आंसर क्या होगा। अगर आपने पीछे ध्यान से सुना होगा एक्सप्लेनेशन को, तो वहां पर हमने इसके बारे में जिक्र किया था। सही आंसर हो जाएगा किरण मणि। ठीक है, किरण मणि यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, ध्यान से याद रखिएगा। राइट, इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सत्य है? बताइए, पीछे तो हमने इसके बारे में नाम बताया था आपको कि आईसीसी के सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो इस पद पर काश पटेल को नियुक्त किया गया, ये गलत होगा क्योंकि काश पटेल का संबंध एफबीआई से है, ये याद रखिएगा, एफबीआई के निदेशक से है। अच्छा, इस पद पर संजोग गुप्ता को नियुक्त किया गया, यहाँ पर कह सकते हैं ये पॉइंट बिल्कुल सही है क्योंकि इन्हीं को आईसीसी का नया सीईओ के रूप में बनाया गया। ठीक है, सीईओ के रूप में, तो ये करेक्ट है। और यहाँ पर देखो कह रहा है कि भारतीय मूल के छठे व्यक्ति हैं, ये थोड़ा सा गलत होगा। और बाकी यहाँ पर इस पद पर जय शाह की नियुक्ति की गई, जय शाह जो है वो अध्यक्ष के पद पर है, आईसीसी के अध्यक्ष के पद पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी हमारा गलत होगा। और ये जो कथन कह रहा था इनके संबंध में, ये 5th होंगे, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पर पूरी तरह से सही है। और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए हमने सारी चीज़ों को लिख रखा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी विश्व भर में क्रिकेट प्रतियोगिताओं की वैश्विक जो कि शासी और नियामक संस्था है, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय दुबई यूएई में स्थित है। स्थापना 15 जून 1909, लंदन यूके, दुबई संयुक्त अरब अमीरात, जो कि ध्यान रखिएगा। और वर्तमान चेयरमैन जैसा है, दिसंबर 2024 से प्रभावी है। राइट, आगे बढ़ते हुए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? कॉमनवेल्थ यंग पीस एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? फटाफट से सही आंसर गेस करिए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर, अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया, बिल्कुल सही होगा, सुकन्या सोनोवाल। सुकन्या सोनोवाल को हाल ही में राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाता है। अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आता है कि अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की पहली भारतीय मूल की महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? ये देखो सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की पहली भारतीय मूल की महिला जो है, जो एक तरह से महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो बताइए कि सही आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या निकल कर के आ जाता है? गजला हाशमी। राइट, गजला हाशमी यहाँ पर ध्यान में रखना है। गजला हाशमी अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन चुकी है और उनकी यह उपलब्धि अमेरिकी राजनीति में भारतीय प्रवासियों के बढ़ते प्रभाव और एक तरह से कह सकते हैं महिलाओं के नेतृत्व की एक नई मिसाल पेश कर सकती हैं। अगला सवाल आता है, इंग्लैंड एवं वेल्स में सबसे कम उम्र के सॉलिसिटर बनने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, फटाफट बताइए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुसांगी जो मिश्राम है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कुसांगी मिश्राम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। राइट, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल है कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पहले हिंदू धर्म गुरु के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? देखिए बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है वो हमने आपके सामने रखा है और जो पेपर में पूछे जाने की चांसेस है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर
ए को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब होगा भानु आत्री। ठीक है, भानु आत्री यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है, जो कि रॉयल नेवी के पहले हिंदू धर्मगुरु के रूप में नियुक्ति इनकी की गई है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल क्या है कि अमेरिका की प्रमुख जांच एजेंसी एफबीआई के नए निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ऊपर मैंने बताया था एफबीआई के नए जो निर्देशक हैं इनकी नियुक्ति की गई थी, तो उनका नाम क्या है? अगर आपने ध्यान से सुना है तो आराम से गेस कर सकते हो फटाफट। सही आंसर क्या होगा? काश पटेल। ठीक है, काश पटेल हमने बात किया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष कौन बने हैं? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखो टाइम दे रहा हूँ, आप फटाफट से आंसर करो। सही आंसर बनेगा डॉक्टर श्रीनिवास मुकामाला। ठीक है, मुकामाला यहाँ पर कह सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, भानु अत्री के बारे में हमने देख लिया, जो कि धर्मगुरु एक तरह से रॉयल नेवी के, ब्रिटेन में रॉयल नेवी के धर्मगुरु। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जैसा के संबंध में दिए गए तथ्यों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो आराम से पढ़िए, 2 कथन दिए गए और बताइए कि दोनों में से सही क्या होगा। पहला कथन कह रहा है कि वे आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले 7वें भारतीय हैं। क्या हमने 7वां आपको बताया था पीछे? बिल्कुल नहीं, हमने आपको बताया था यहाँ पर 5वां। ठीक है, 5th बताया था, तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया। सेकेंड कह रहा है कि वे वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष पद पर आसीन है, तो ये तो बिल्कुल सही है ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आईसीसी के अध्यक्ष के पद पर ये है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो कि केवल एक असत्य है। ठीक है, असत्य पूछा गया था प्रश्न में, असत्य, तो केवल एक असत्य, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। राइट, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि कनाडा की पहली महिला हिंदू विदेश मंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? कनाडा की पहली महिला हिंदू विदेश मंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? क्या बनेगा? अनीता आनंद। बाकी नाम तो आपने देख ही लिया था, अनीता आनंद यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बन जाता। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और इस तरह के और वीडियो अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न ये कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आईएसए जो है वो बहुत बार पेपर में पूछा था, इसलिए इसको मैं वीवीआई कहना चाहूँगा, आप इसे अच्छे से याद रखना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन ए होगा, आशीष खन्ना। ठीक है, आशीष खन्ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो यहाँ पर सब कुछ अच्छे से लिखा गया कि आशीष खन्ना को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया। यह संगठन वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर ऊर्जा पर आधारित देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके सौर ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि इसकी शुरुआत जो की गई थी, स्थापना 30 नवंबर 2015 को पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो था COP21 के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से, तो ये खास करके याद आपको रखना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कब हुआ था? 30 नवंबर 2015 को। साथ ही साथ इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट और याद रखना है कि इसका मुख्यालय जो है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में स्थित है। यह भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, तो इसे याद रखना है। ठीक है, तो भारत और फ्रांस के संयुक्त रूप से की गई थी COP21 में 30 नवंबर 2015 को पेरिस में आयोजित, जो कि जो आपका COP21 था, वहां पर इसका स्थापना किया गया। तो कुल मिलाकर आज हमारे पास इतने सारे सवाल थे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो होमवर्क रहने वाला आपका वो थोड़ा आपकी याद रखना। होमवर्क के रूप में यहाँ पे जो 11th पेज का फर्स्ट कॉलम दिया गया
वो आपका सेकेंड कॉलम हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड कॉलम आप ध्यान से याद करके पढ़ करके आना, उसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।